हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिश्रम क्लासेज। आज के लेक्चर में बायोलॉजी की जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक एमसीक्यू तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस सीरीज में ये एक लेक्चर है जिसमें मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप एक ऑप्शन में ही 3 से 4 एमसीक्यू को कवर कर लें और ये एक लेक्चर आपका एक नंबर कंफर्म कर दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर की। हु इंट्रोड्यूस बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर। देखिए बाइनोमिनल इसका क्या है, इसका मतलब है कि दो नाम वाली बात कर रहे हैं। बाई बाई का मतलब यहां क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू। ठीक है, यानी इस नामकरण की प्रोसेस में दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक वर्ड तो जीन्स को डिस्क्राइब करता है और एक वर्ड करता है आपकी स्पीसीज को। जैसे आपने मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो यहां मैग्नीफेरा इंडिका दो वर्ड्स है ना, और ये बाइनोमिनल। क्लियर हो गया, यानी हर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे जो हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होते हैं, जो एक तो हमारी जीन्स को रिप्रेजेंट करता है और एक हमारी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये नाम दिया किसने, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो वो किया था कैरोलस लीनियस ने। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही है। एक आप नाम पढ़ रहे हैं क्लाउड लुइस, जो ऑप्शन ए है। ये क्या है, एक केमिस्ट थे। क्या थे? एक केमिस्ट, यानी केमिस्ट्री से उनका रिलेशन था। ये केमिस्ट तो थे, लेकिन उन्होंने किसके बारे में रिसर्च किया? इन्होंने केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझाया, केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझाया। जॉन डाल्टन को तो आप जानते हैं। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? हमें दिया था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्या दिया था? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। हमने पढ़ी भी थी। यस सर, पढ़ी थी हमने जब हमने केमिस्ट्री की थ्योरी को डिस्कस किया था। थर्ड, मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या दिया था? पीरियोडिक टेबल के बारे में बात की थी। जो एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में किसने बात की थी? मेंडलीव ने बारे में बात है। इसलिए चारों ऑप्शंस में आज हमने क्या किया? चार क्वेश्चन सोल्व कर लिए एक ही ऑप्शन में। अब बात करते हैं द टर्म सेरीकल्चर। देखो ये वर्ड किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो फिश फार्मिंग, सिल्क फार्मिंग, बी फार्मिंग, या मैं यहां लिख दूं जैसे बर्ड्स की फार्मिंग। ठीक है, चलिए बताओ किससे रिलेटेड। तो सेरीकल्चर का जो संबंध है ना, वो सीधा सीधा किस साथ है? सिल्क फार्मिंग से आता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। अब अदर ऑप्शन को डिस्क्लेम करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेरीकल्चर में हम स्टडी करते हैं सिल्क वॉर्म के बारे में। ठीक है, कि उनका प्रोडक्शन कैसे होता है, सिल्क का, उसकी डील कैसे होती है वो पढ़ते हैं। हेल्प कैसे होती है अंडरस्टैंडिंग में इस प्रोसेस को, कि सिल्क वो कैसे बनेगा। ठीक है, आपको पता है सिल्क वॉर्मिंग में सिल्क क्या है? रेशम, रेशम का कीड़ा होता है, वो लार्वा बनाता है, उसका पालन करके रेशम के केकून बनाते हैं, और फिर ये केकून बनाने की परमिशन देता है। केकून से हम फाइबर, रेशा प्राप्त करते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है? सिल्क प्राप्त होती है। तो सिल्क की पूरी फार्मिंग का सेरीकल्चर से वर्ड से रिलेटेड है। अब फिश फार्मिंग, अगर हम फिश फार्मिंग की बात करें तो फिश क्या होता है? पीसी कल्चर। ठीक है, किससे रिलेटेड है? पीसी कल्चर से जाना करना है ना। अगर मैं बी फार्मिंग की बात करूं तो बी फार्मिंग का क्या है? एपीकल्चर। एपीकल्चर, पीसी कल्चर। अगर मैं बर्ड फार्मिंग की बात करूं तो क्या होगा? एवी कल्चर, एवीआई। तो एवीआई, एपीआई और पीएसआईसीआई। ठीक है, यानी अगर आपको वो पूछता है सिल्क वॉर्म से रिलेटेड, सिल्क की फार्मिंग से रिलेटेड, तो सेरीकल्चर। अगर वो आपको बोलता है कि बी फार्मिंग की बात करते हो तो एपी, एपीआई, एपी कल्चर। अगर आपको बर्ड से रिलेटेड बोलता है तो वो बोलता है एवी, एवीआई कल्चर, है ना। और फिश से पीसी कल्चर। देखिए मेरा एक कोर्स है जनरल साइंस का, टारगेट करता है 2024 की सारे एग्जाम्स को, जहां मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कंप्लीट डिटेल में आपको थ्योरी में चैप्टर वाइज कवर करवाया है। सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लास के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पीवाईक्यूज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा एक कोर्स है, बहुत पॉपुलर कोर्स है, एसएससी का जनरल अवेयरनेस का कोर्स, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, स्टैटिक, जीके
सारा जीके का एक जगह आपको मिलने वाला है, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, क्लास की थ्योरी क्लासेस आपको मिलने वाली है, एमसीक्यूज का कलेक्शन आपको इसमें मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा आपको कंप्लीट। पूरी टीम ने तैयार किया, बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं हमें। अगर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, हम यहां बात क्या करें, एनिमल बिहेवियर के बारे में बात करें, तो मैं इसे कह सकता हूं कि एक साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव स्टडी एनिमल बिहेवियर की, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका एथोलॉजी, ETHLOGY। क्या होगा, एथोलॉजी क्या है, जहां हम लोग एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि उनका बिहेवियर कैसा है। या मैं आपको यह कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि दोज हु स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, एथोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब 3 वर्ड्स हमारे सामने हैं, इन 3 वर्ड्स के बारे में जानेंगे क्योंकि हमें 3 एमसीक्यूज और कवर होते हैं। एटियोलॉजी, देखो एटियोलॉजी में क्या है, हम डिजीज और उनके रीजंस के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। अब आता है एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी दोनों को बात कर रहे हैं। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी में क्या करते हैं, जो लोग हैं, जितने भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, है ना, उनके रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, है ना, उनके रिलेशनशिप के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें निकलती है उनको हम एनालिसिस करते हैं, उनके फीचर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं। एंटोमोलॉजी, इंसेक्ट होते हैं, कीट, जो छोटे कीट होते हैं उनकी स्टडी क्या होता है, एंटोमोलॉजी होती है। तो ध्यान रखना, एक वापस से मैं आपको बता रहा हूं कि इटियोलॉजी, एथ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एथेनोलॉजी क्या क्या है। अब पहला इटियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजी में क्या है, एटियोलॉजी में हम लोग डिजीज और उनके रीजंस को जानते हैं कि कौन सी डिजीज है और ये किस कारण से हुई है, ठीक है। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी में क्या है, एंथ्रोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं उन फीचर्स की जो अलग अलग लोग और उनके रिलेशनशिप के बीच होता है, उनको स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम स्टडी ऑफ इंसेक्ट, है ना, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। अगला द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, देखो जिनकी हाई वैल्यू क्रॉप है सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स इज कॉल्ड, बिल्कुल सही भी है। जो कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, कौन कौन से, जैसे वेजिटेबल्स हाई वैल्यू क्रॉप है, ठीक है, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो ये क्या है, तो ये होगा आपका हॉर्टिकल्चर। क्या होगा, हॉर्टिकल्चर। एग्जाम में बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हॉर्टिकल्चर द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, कैसे ग्रोइंग फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स कैसे ग्रोइंग होते हैं, वेजिटेबल्स कैसे कॉमर्शियली इनको हम स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर में। अब यह हॉर्टिकल्चर तो आ गया, इसके बारे में हमें पता भी लग गया कि हम जैसे फ्रूट, फल, वेजिटेबल्स इन सब की स्टडी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर किस ब्रांच को डील करता है, जिसमें हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना, फ्रूट्स की स्टडी करते हैं और उनके कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं। बताओ, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर that the study of fruits of their cultivation is pomology, pomology, FIUITS, फ्रूट्स। अब इससे अलावा हमारे पास 3 ऑप्शंस और बचते हैं। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर के हमने पढ़ा था, सिल्क फॉर्मिंग से रिलेटेड थी, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में हमने फिश के बारे में स्टडी की थी, याद है, ऐसे ऐसा रिकॉल करना चाहिए। एपी कल्चर में, एपी कल्चर में हमने हनी से रिलेटेड की थी, ठीक है, हनी, बी फार्मिंग, बी फार्मिंग से रिलेटेड की थी। अच्छा मैंने एक बर्ड्स का और आपको बताया था, बर्ड्स में हमने कहा था एवी कल्चर, AVI, ध्यान रखना यहां बहुत कंफ्यूजन होता है, एवी और एपी, ठीक है। तो सेरिकल्चर इन दिस ब्रांच दैट डील द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन और इट्स फार्मिंग,
एंड पीसी कल्चर में क्या करता है? पीसी कल्चर इज द ब्रांच दैट डील द ब्रीडिंग, रेयरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिश। एपीकल्चर में करते हैं बी कीपिंग, हनी प्रोडक्शन, पोलिनेशन, बी रिलेटेड प्रोडक्ट, उनके बारे में बात करते हैं। और हमने पोमोलॉजी में बात कर दी। पोमोलॉजी द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन, ठीक है, इज कॉल्ड पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल की स्टडी साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी। ऑप्शन सी बहुत आसान। देखो, हम साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील द स्टडी ऑफ सेल्स। अब आपको पता है हमने सेल के बारे में बात की थी, जो रॉबर्ट हुक थे, है ना, उन्होंने फादर ऑफ साइटोलॉजी उनको बोलते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी को किसको बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं रॉबर्ट हुक। इन्होंने बात कब की थी? 1665 में बात की थी इसकी। सेल की डिस्कवरी कब की थी? इन्होंने की थी। फादर ऑफ साइटोलॉजी भी इन्हीं को ही कहते हैं। इन्होंने क्रोक जो सेल्स थी, है ना, उनमें इसको देखा था। अब बात करते हैं इन बचे हुए तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो, इटियोलॉजी साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? देखो, इटियोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर ब्लड फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। यानी जो भी हम बात करेंगे वो किससे रिलेटेड है? वो ब्लड के जो फ्लूइड होते हैं उससे रिलेटेड है। स्टडी ऑफ सीरम जो है उससे रिलेटेड है सेरोलॉजी, ठीक है। सेरोलॉजी हमारा आ गया। सेरोलॉजी में हम क्या बात करते हैं, ध्यान रखना। ओ सॉरी, सेरोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। सेरोलॉजी में पहले हम क्या करते हैं? सीरम और जो दूसरे फ्लूइड हैं बॉडी के उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। और हम इटियोलॉजी में किसके करते हैं? मैंने बताया था, इटियोलॉजी में हम डिजीज जो करते हैं उनकी स्टडी और उनके रीजन, किन कारण से डिजीज हुई है उनको आइडेंटिफाई करने हम करते हैं। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इटियोलॉजी। साइटोप्लाज्म कहां देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म सेल में देखने को मिलता है। जो न्यूक्लियस और जो सेल वॉल के बीच में या सेल मेम्ब्रेन्स के बीच जो फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड, वो क्या है? साइटोप्लाज्म ही होता है। याद रखना, इटियोलॉजी में हम डिजीज और उनके कॉजेज के बारे में जानते हैं। साथ में सेरोलॉजी में हम ब्लड स्टडी ऑफ सीरम और जो ब्लड के दूसरे फ्लूइड है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। विटिकल्चर क्या है? विटिकल्चर का रिलेशन किससे है? डील किससे करता है? इसकी स्टडी ऑफ प्रैक्टिस किससे रिलेटेड है? ग्रेप से रिलेटेड है। ये रहा ऑप्शन सी। इसमें अगर मैं दूसरी बात करूं, यहां वर्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसके लिए यूज करेंगे हम लोग? हॉर्टिकल्चर हम यूज करेंगे फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए और वेजिटेबल्स के लिए, जो कि कहते हैं ना ज्यादा वैल्यू वाले, हाई वैल्यू वाले क्रॉप्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो हो गया हमारा फ्लावर्स के बारे में, ठीक है, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, हम इनके बारे में बात करते हैं हॉर्टिकल्चर में। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे वेजिटेबल्स ग्रो होती हैं, ठीक है, उन पे कैसे ग्रो हो रही है वो, है ना, या ऐसे फूड जो नॉन वुडी प्लांट्स पे लगते हैं उनकी स्टडी से रिलेटेड क्या है? ओलरी कल्चर है। किससे रिलेटेड है वो? है ना, ओलेरी कल्चर से रिलेटेड है। ओलेरी कल्चर ये कह सकते हैं वो ब्रांच है जिसमें हम सब्जियां, जो वेजिटेबल्स की ग्रोइंग है उससे रिलेटेड, या फूड, ऐसे फूड जो कि जो नॉन वुडी प्लांट्स पर उगते हैं, जिन पे वुड है ना जो होती है, वो नॉन वुडी प्लांट्स है, उन पे खेती पर सेंट्रलाइज करता है। कौन करता है ये सेंस करता है ओलेरी कल्चर। हमने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स में बात कर ली थी, हॉर्टिकल्चर में, है ना। यस, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। द साइंस दैट डील विद द रिलेशनशिप, किस रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरमेंट इज नोन एज द साइंस दैट डील। ऐसी साइंस की कौन सी ब्रांच डील करती है रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है हमारे, उनके और इस एनवायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है वो है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। हम पढ़ते हैं 9th-10th में भी, हमारा चैप्टर है इकोसिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी हम यहां किससे समझते हैं? स्टडी ऑफ ह्यूमन। क्या बोलते हैं इसको? स्टडी
ऑफ ह्यूमन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एंथ्रोपोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, हमने अभी पढ़ा था, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है। जियोलॉजी में हम स्टडी ऑफ अर्थ, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना उसकी बात करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, इकोलॉजी। ठीक है। हमने जियोलॉजी में पढ़ लिया, इकोलॉजी में हमने ये पढ़ लिया एनवायरनमेंट के साथ अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कैसा रिलेशन है। The theory या the study of hematology is related to, क्या होगा इसका आंसर? वो होगा ब्लड। बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार प्रीवियस ईयर का, एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। हेमेटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल या मेडिसिन दैट डील विद द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ब्लड से रिलेटेड और ब्लड से होने वाले जो भी डिसऑर्डर्स होंगे उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? हेमेटोलॉजी में करते हैं। हेमेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो इन डिजीज को ठीक करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। उनके बारे में, जैसे एनीमिया है, ब्लड रिलेटेड डिजीज है ना, ब्लडिंग होती रहती है, ब्लडिंग डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन हो जाता है में ब्लड का, ये क्या है? हेमेटोलॉजिस्ट ही इसकी स्टडी करते हैं। अब हम स्टडी ऑफ बोन्स को बहुत करते हैं, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी, ओस्टियोलॉजी क्या है ना? ओस्टियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं बोन्स की, जो हमारी जितने भी बोन्स हैं हम उनको स्टडी करते हैं। इनके बारे में हमने देख लिया, जितने भी हर एक पॉइंट है हम उनको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी तो आपने एक चैप्टर भी है साइंस में, बायोलॉजी में आप मोर्फोलॉजी को जरूर पढ़ते हैं। मोर्फोलॉजी में क्या करते हैं? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उनकी शेप, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मोर्फोलॉजी। जैसे हम पढ़ते हैं ना प्लांट मोर्फोलॉजी, तो हम प्लांट की शेप, उसके स्ट्रक्चर, उसके स्पेशल स्ट्रक्चरल जो प्रॉपर्टीज है उनको समझने की कोशिश करते हैं मोर्फोलॉजी में। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? आंसर सी इज द राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब देखो, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट क्या हो गए? इंसेक्ट में हम क्या करते हैं? एंटोमोलॉजी। किसकी बात करते हैं? एंटोमोलॉजी, इसके बारे में बात करते हैं। यस, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम में हमने बात कर ली कि एनवायरनमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? इकोलॉजी है। आपको एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमंस? ह्यूमन से रिलेटेड कौन सी स्टडी है? देखो, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, टू होमोसेपियंस, हम स्टडी किस में करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन टू होमोसेपियंस। होमोसेपियंस बोलते हैं ह्यूमंस को, साइंटिफिक नेम क्या है? होमोसेपियंस। मैंने बताया था बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, जो लियोनस कार्लस ने इसके बारे में बात की थी, जिसमें हम दो नाम, एक उसके जीन्स और उसके स्पीसीज के बारे में बात करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी डील करता है किसके साथ साथ? ह्यूमन के बारे में, उनके एंसेस्टर्स के बारे में, उनके डाइवर्स एस्पेक्ट, अलग अलग जो उनके बारे में बात करता है। एरिकोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये बहुत बहुत। एंड्रोलॉजी बता सकते हैं? एंड्रोलॉजी हम ये एक मेल की हेल्थ से रिलेटेड है, यानी पुरुष जितने भी होते हैं, मेल हेल्थ, ठीक है, उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड उन मेल के रिप्रोडक्शन सिस्टम या उनके यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं यूनिक टू वुमेन, है ना, उनको स्टडी करते हैं एंड्रोलॉजी में। द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीजन एंड वेरिएशन इज नॉन एज, तो क्या बोलते हैं? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें चारों ऑप्शंस देखो आराम से, आपको पता है। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन, अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है,
हम स्टडी करते हैं किसके, फॉर्मेशन के बारे में, उनके अर्ली ग्रोथ के बारे में, उनके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, उनके फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, उनके डिविजन्स के बारे में बात करते हैं, उनमें होने वाले वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं। तो क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Which branch of zoology is closely related to the study of sociology of human race? सोशियोलॉजी जो है उससे रिलेटेड, देखो एंथ्रोपोलॉजी वो ब्रांच की, जूलॉजी की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है सोशियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस के बारे में। एंथ्रोपोलॉजी डील करती है स्टडी ऑफ ह्यूमंस के बारे में, उनके एंसेस्टर के बारे में, उनके डाइवर्स एस्पेक्ट के बारे में बात करती है। अब ये तो हो गया हमारा ऑप्शन डी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। अब देखो तीन नाम इसमें दिए हैं, एम्ब्रियोलॉजी, जूजियोग्राफी या फिजियोलॉजी। अब देखो एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग ब्रांच, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके डेवलपमेंट, उनकी अर्ली ग्रोथ, उनके फॉर्मेशन, उनके बारे में बात करते हैं। जूजियोग्राफी इसमें क्या करते हैं, ये वो ब्रांच जिनमें हम स्टडी करते हैं किसकी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है ना, एनिमल्स का, उनकी स्पीसीज का अलग अलग, और पॉपुलेशंस का अर्थ के सरफेस पर उनकी जियोग्राफी यानी जियोग्राफी, जू यानी भूमि, जो हमारा अर्थ है उस पे जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है एनिमल्स का और उनके अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज का, उनके बारे में बात करते हैं। फिजियोलॉजी क्या है, हम इसमें स्टडी करते हैं ऑर्गन्स की, ऑर्गन सिस्टम की, उनके फंक्शन की, उनके मैकेनिज्म की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बात करते हैं फिजियोलॉजी में। यस, द स्टडी ऑफ डिजीज इन प्लांट एंड द वे इन विच प्लांट रेसिस्ट और कोप विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो क्या होगा भाई, वो होगा फाइटोपैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ डिजीज, कौन सी डिजीज की, इन प्लांट्स में। द वे इन विच प्लांट रेसिस्ट होते हैं, किस वे में, और कोप होते हैं विथ इन्फेक्शन इज कॉल्ड फोटो, है ना, फोटोपैथोलॉजी। अब इसके बारे में हम लोग प्लांट और पैथोजेंस के बारे में, उनके इंट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब दूसरे पैथोलॉजी, तो वो पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जहां हम ना स्टडी करते हैं डिजीज की और उनके रीजंस को, उनकी कोजेस को जानने की बात करता है पैथोलॉजी में। हमने पहले भी बात की थी। फिजियोलॉजी में बता दिया मैंने, उनके ऑर्गेनिज्म, उनके फंक्शन, उनके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। फोटोमोर्फोजेनेसिस, देखो फोटोमोर्फोजेनेसिस में हम लोग, वो ब्रांच है ना, जिसमें हम लोग जो लो लाइट इफेक्ट होता है प्लांट की ग्रोथ पर या उनके डेवलपमेंट की, उसकी स्टडी करते हैं। किसकी, कि जो लाइट होती है वो कैसे इफेक्ट करती है प्लांट को, उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में। तो फोटो मतलब यहां लाइट ही है, और मोर्फोलॉजी वही उसकी स्टडी से रिलेटेड, प्लांट कैसे ग्रो करेगा उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो ब्रांच की है जिसमें हम ये सब डील करते हैं। अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इन द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। भैया बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एडोफोलॉजी। क्या होगा, ऑप्शन बी एडोफोलॉजी। अब इसमें देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये वो ब्रांच है सॉइल यानी मिट्टी जो होती है ना, उसकी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग सॉइल जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। और ये इफेक्ट कहाँ होंगे, जितने भी लिविंग थिंग्स होंगी उन्हीं पे इफेक्ट होगा। तो उन लिविंग थिंग्स पे जो जो इफेक्ट होता है सॉइल का, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनके इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं एडोफोलॉजी में, ठीक है। एडोफोलॉजी इन्वॉल्व करती है किसको, द स्टडी ऑफ हाउ सॉइल अफेक्ट टू वे ह्यूमन नेचर यूज द लैंड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। एडोफोलॉजी में हम इस बात की स्टडी करते हैं कि जो मिट्टी होती है ना, वो हमारे जो मानव का जो नेचर है, ह्यूमंस का जो नेचर है, उसके द्वारा जो पौधे उगाते हैं हम लोग, उन पे किस तरह से लैंड में यूज करने से रिलेटेड उनके तरीकों को इफेक्ट करती है, वो हम इसके स्टडी करते हैं। अब आता है एक ऑप्शन एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में हम लोग मेल रिप्रोडक्शन हेल्थ के बारे में बात करते हैं, मेल डिजीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है।
एंड्रोलॉजी की बात कर लिया। अब इसके बारे में आता है एग्रोबायोलॉजी। अच्छा, एग्रोबायोलॉजी में क्या बात करते हैं, जैसे मान लो कोई प्लांट है, अब भैया प्लांट का न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट को, प्लांट की खुद की ग्रोथ है, उनके बारे में, यानी प्लांट के न्यूट्रिशन और ग्रोथ के बारे में बात करता है। प्लांट न्यूट्रिशन एंड देयर ग्रोथ, उनकी स्टडी करते हैं एग्रोबायोलॉजी में। Which of the following is the branch of physiology and medicine that deal with special disease and condition of man? एंड्रो, एंड्रो कहां गया हमारा, एंड्रोलॉजी, यस, जिसमें हम मेल की कंडीशन, उनकी डिजीज, उनकी स्पेशल डिजीज, उन सबको डील करते हैं, स्टडीज के बारे में, उनकी मेडिसिन के बारे में, उनके बारे में डील करते हैं। जैसे उनका रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है ह्यूमन का, वो कैसे डील करता है, इसी ब्रांच में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इससे अलावा हमने बायो इकोलॉजी के बारे में भी बात की। बायो इकोलॉजी एक तरह से ऐसी स्टडी है ना, जो जैसे मान लो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो एनवायरनमेंट है उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है, वो बायो इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एस्ट्रोकोलॉजी, एस्ट्रोकोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ क्रेफिश, क्रेफिश के बारे में स्टडी बात करते हैं, क्रेफिश के बारे में स्टडी करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following disciplines of medical science is related to the treatment and study of liver? भैया हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी ही है, बहुत बार पूछते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आपको। ये क्या है, ऐसी ब्रांच है जहां मेडिकल साइंस की जिसमें हम ट्रीटमेंट और स्टडी करते हैं लीवर के बारे में सॉरी, और हम फोकस करते हैं स्टडी की कि कैसे हम लीवर के डिजीज के डायग्नोसिस करें, उनका ट्रीटमेंट करें, उनको प्रिवेंटेशन दें उन डिजीज को, उनके बारे में बात करते हैं, और ये कौन कौन से पार्ट को इफेक्ट करेगी, गॉल ब्लैडर को, लीवर को, ठीक है, पैनक्रियाज को, उन सारी चीजों को हम इसमें स्टडी करते हैं। अब एक वर्ड और है, जेरिस्ट्रेट्रिक्स, है ना, जेरिएट्रिक्स जो है, जेरिएट्रिक्स जो यहां आप देख रहे हैं, जेरिएट्रिक्स में हम स्टडी करते हैं किससे, जितने भी बूढ़े लोग हो गए हैं, जो अर्लियर पीपुल हैं, है ना, जो बूढ़े हो चुके हैं, उन लोगों के होने वाले हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं इस ब्रांच में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। भैया टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन करते हैं, टेक्सोनोमी के बारे में बात करते हैं, इसमें हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उनके नेमिंग करते हैं, उनका कैटेगराइजेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर, है ना। एनाटोमी, हम एनाटोमी की बात करते हैं, तो एनाटोमी क्या है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। किसके, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे टिश्यू के बारे में बात करते हैं, उन्हें अरेंजमेंट, उनके बॉडी में किस तरह से बिहेवियर, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी एक अच्छा वर्ड है और बहुत मैं कहूंगा टफ वर्ड भी है। इसमें हम लोग जितने भी समुद्र में, जल में रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है ना, जो जल में रहते हैं, उनका इकोसिस्टम जो है ना, उसकी स्टडी हम करते हैं, यानी इनलैंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं लिम्नोलॉजी में। टैक्सोनॉमी इज बेसिकली रिलेटेड टू, टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी हमारी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, उसी की जो क्या हम क्या करते हैं इसमें, लिविंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म कौन से, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें शामिल है। अच्छा, ए ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ब्रांच साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्पेस के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये एंथ्रोपोलॉजी है, क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। जूलॉजी, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, जूलॉजी, जू में क्या क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इसलिए जूलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं और उनके फ्रूट बियरिंग जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, पोमोलॉजी। वायरोलॉजी वर्ड आ जाए, वायरोलॉजी में हम वायरस को करते हैं स्टडी, किसमें करते हैं, वायरस को हमें स्टडी करते हैं। विच इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट विल विच लाइफ विथ लाइफ और द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ। हम क्या करते हैं, एक्सोबायो, है ना, कहा है एक्सोबायोलॉजी होते हैं। अब इसमें क्या है, एक्सोबायोलॉजी में हम ऐसे स्टडी कर रहे हैं कि भैया पृथ्वी से अलग जीवन की क्या संभावना है,
भैया यहीं जी लो, वैसे जीना हो तो, बट ठीक है, रिसर्च का पार्ट है, अभी यहीं से नहीं जी पा रहे हैं, अर्थ से ऊपर जाकर अलग अलग जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। तो अर्थ से अलावा कहाँ जीवन है, उसकी जो पॉसिबिलिटीज है उसको खोजना, उसके बारे में बात करना एक्सोबायोलॉजी में हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, मायोलॉजी है ना, हम स्टडी ऑफ फंगई, स्टडी ऑफ फंगई। अगर मैं बात करूं एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट की बात करते हैं, कीटों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लेंटियोलॉजी, इसमें क्या कहते हैं, जो स्टडी ऑफ फॉसिल्स होते हैं, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड तो प्लांट से, है ना, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, या पैलेंटियोलॉजी। Filling the blanks is a study of behavior of elements and human like species such as monkey, apes, forest animals and etc. बताइए, ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी, ठीक है। इसमें हम लोग बिहेवियर को स्टडी करते हैं एलिमेंट्स के और ह्यूमन, जैसे लाइक ह्यूमन से जैसी स्पीसीज होती हैं, जैसे मंकी होता है, जितने भी फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उनकी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके एंसेस्टर के बारे में बात करते हैं, उन डाइवर्स एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। एथनोबॉटनी, है ना, एथनोबॉटनी में हम लोग ह्यूमंस और प्लांट के बारे में बात करते हैं, उनके रिलेशन के बारे में, जो इंसान ह्यूमन जो होते हैं और प्लांट्स के बीच जो रिलेशन है। एपियोलॉजी, एपियोलॉजी में हम बी से रिलेटेड करते हैं, एपी बी से रिलेटेड है, एवी बर्ड से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब ध्यान रखना, एंथ्रोपोलॉजी हमने बार बार में पढ़ लिया, एपियोलॉजी हनी बी से रिलेटेड पढ़ लिया। अगर साइनोलॉजी, साइनोलॉजी बता दो क्या है, पता है आपको, जो डोमेस्टिक डॉग होते हैं ना, घरेलू कुत्ते, डोमेस्टिक डॉग, उनसे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं साइनोलॉजी के बारे में। सेरोलॉजी द स्टडी ऑफ लिजार्ड, छिपकलियों से संबंधित स्टडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताइए, फिलिंग द ब्लैंक्स इज ए रिटन डॉक्यूमेंट है जो ड्रॉ करता है फ्रॉम रिसर्च, है ना, और एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर के बारे में, तो वो क्या है, एंथ्रोग्राफी, है ना, एंथ्रोग्राफी। ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है, ये पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का ही एक पार्ट है, एंथ्रोग्राफी। चलिए, व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या होगी बताओ, स्टडी ऑफ बर्ड्स आपका है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, और हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स और रेंगने वाले जितने भी जो सर्प वगैरह होते हैं ना, सांप वाप, रेप्टाइल्स, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे ब्रांचेस को डिस्कस किया, इस लेक्चर को एक बार दोबारा रिपीट करके जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, ताकि आपका 1 नंबर का एमसीक्यू तो बिल्कुल कंफर्म डन हो जाए। तो चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करिए, हमारे कोर्सेज को आप जीके और जीएस का जो कोर्स है जहाँ सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं वहाँ जाकर आप जाइए, परचम क्लासेज ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, सारा बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपके करियर को अच्छा बना सकता है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।